गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के 7वें अध्याय को सर से समझने का प्रयास कर रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सत्संग की शुरुआत करें। सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। बहुत ही पावन दिन है और उनका जन्म दिवस है जिन्होंने ये जो भगवत गीता है उसे युद्ध के मध्य अर्जुन को सुनाया। एक गीत के रूप में है वैसे, तो इसीलिए इसे भगवत गीता कहा जाता है। तो हम सातवें अध्याय का 11वां श्लोक कर चुके हैं, नहीं 10वां। और 10वें श्लोक में भगवान जी ने बताया था कि जितने भी जगत के प्राणी हैं, हे अर्जुन, तो यह जान कि उनका शाश्वत बीज मैं हूं। यानी मेरे कारण ही वो उत्पन्न होते हैं और ये बीज जो है वो शाश्वत है। इसका मतलब है कि इससे प्राणी उत्पन्न होते रहते हैं, इस संसार में आना जाना उनका लगा रहता है। उसके बाद कहा कि मैं बुद्धिमानों में जो बुद्धि है वो मैं हूं, तेजस्वियों में तेज मैं हूं। तो भगवान जी यहाँ अपने स्वरूप के बारे में अर्जुन को सब कुछ बताते जा रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि मैं ये सब बातें तुम्हें समग्र रूप से बताऊंगा। और अगर आप देखें तो भगवान जी ने ऐसी कोई बात नहीं है जो जो कुछ भी अभी तक बताया है, बहुत कुछ बता चुके हैं, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। ये जो अभी 10 श्लोक ही हमने किए हैं, इससे ही पता लगता है कि भगवान का वैभव वैभव, उनकी महिमा, उनका तेज, उनका गौरव कितना अद्भुत है। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भगवान जी अपने बारे में अब कुछ नई बात बताएंगे, जो आज हम 11वें श्लोक में करने जा रहे हैं। आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। तो भगवान जी यहाँ बता रहे हैं कि बलवानों का बल मैं हूं। और कौन सा बल? जो काम और राग से रहित है। और मनुष्यों में धर्म से अविरुद्ध, यहाँ जो धर्मा विरुद्ध लिखा है, ये धर्म से विरुद्ध ना होकर धर्म अविरुद्ध है, यानी धर्म से युक्त, धर्म युक्त।
तो मनुष्यों में जो धर्म से युक्त हैं, वो काम में। ये यहाँ पर काम जो वर्ड है वो कामना से भी लिया जा सकता है और काम वासना से भी लिया जा सकता है। तो वास्तव में तो भगवान जी इस श्लोक में कुछ अन्य उपमाएं या उदाहरण ले लो, उनके माध्यम से अपने स्वयं के स्वरूप की ओर ही संकेत करते हैं। वो कहते हैं कि वे बलवानों में भी शक्ति है या बल है, लेकिन केवल उन्हीं बलवानों में जो इच्छा और आसक्ति से रहित हैं, काम वासना और आसक्ति से रहित हैं। भगवान ने इस श्लोक में अर्जुन के लिए भर्तर्ष वर्ड यूज किया है। और वो इसलिए कि अर्जुन जो था वो अपने कुल में श्रेष्ठ कहलाता था, कुल का गौरव था। तो भगवान जो उन्होंने अर्जुन को कहा था कि मैं तुझे वह ज्ञान दूंगा जिसे जानने के बाद तुझे और जानना शेष नहीं रहेगा, तो वे अर्जुन से कह रहे हैं कि कामना और राग, इनसे रहित जो बलवान है उनका बल में हो। जैसे लक्ष्मण जी में जो बल था, उसी बल रूपी धागे में जितने भी बलवान रूपी मणियां हैं, वे सब भगवान रूपी धागे में पिरोई हुई है। जो व्यक्ति अपनी शक्ति या बल का प्रयोग नेक और पवित्र कामों के लिए करता है, उसकी शक्ति पवित्र हो जाती है। भगवान राम और रावण, ये दोनों जो हैं शक्ति के सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। तो भगवान जी कह रहे हैं कि जैसे जो रावण जैसे काम और आसक्ति युक्त बलवान है, उनका बल मैं नहीं हूं, बल्कि जो लक्ष्मण जैसे महाबलवान है, जिनमें ना तो कामना और ना ही आसक्ति का लेश मात्र भी है। लक्ष्मण जी इतने महाबली थे कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठा सकते थे, लेकिन ना तो उनमें अभिमान था ना ही राग। हम इसमें एक शंका कर सकते हैं कि लक्ष्मण जी जब इतने बलवान थे, इतने महाबली थे, तो मेघनाद के बाण से मूर्छित कैसे हो गए? इसका उत्तर ये है कि जब राम जी की परम भक्त शबरी भगवान को बेर खिला रही थी, तब भगवान राम ने लक्ष्मण को बेर दिया।
लेकिन आपको ध्यान है कि लक्ष्मण जी ने व्रत लिया हुआ था कि वे, हालांकि उन्होंने राम जी को नहीं बताया हुआ था इस बारे में, क्योंकि वो पूरी रात सोते नहीं थे, उन्होंने निद्रा पर विजय पा रखी थी। वो इसी कारण कि उन्होंने एक व्रत ले रखा था कि वे कुछ नहीं खाएंगे 14 साल तक। तो अपने इस व्रत को कि ये टूट ना जाए, इसलिए भगवान जी ने जो बेर दिया लक्ष्मण जी को, वो उन्होंने फेंक दिया। अब भगवान का दिया हुआ प्रसाद कोई भक्त फेंक दे तो यह अपराध तो हुआ ही, और इसी अपराध के चलते मेघनाद के बाण से मूर्छित हो। और यही जो फेंकी हुई बेर थी, कहते हैं यही संजीवनी बूटी के रूप में उगी, जिसे हनुमान जी जब लक्ष्मण जी को मेघनाद का बाण लगा तो उठा कर लाए थे, और उस संजीवनी बूटी के सेवन के बाद ही लक्ष्मण जी की मूर्छा टूटी। तो इसलिए यहाँ ये कहा गया है कि संत महात्माओं द्वारा, सिद्ध पुरुषों द्वारा दिए गए प्रसाद का कभी निरादर नहीं करना चाहिए। अब हम वापस इच्छा पर आते हैं। इच्छा वैसे तो कोई बुराई नहीं है। अब जैसे मनुष्य के मन में खाने की इच्छा हो, तब ऐसी इच्छा जो है वो बुरी नहीं है। लेकिन कब? जब व्यक्ति भूखा हो, भरे पेट बाजार में जाकर चाट आदि खाए कोई, तो ये इच्छा जो है वो अच्छी नहीं कही जाती। दूसरा, आत्म शोधन की इच्छा, स्वयं को शुद्ध करने की इच्छा, अच्छे आचरण में दूसरों से आगे निकलने की इच्छा, ऐसी इच्छाएं जो हैं वो प्रशंसा योग्य है। इच्छा और आसक्ति, दो शब्द यहाँ आए हैं इस श्लोक में। इन दोनों को प्रायवाची नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इच्छा उस चीज की होती है जो हमें मिला नहीं है, और आसक्ति उस चीज की होती है जो हमें प्राप्त हो जाती है और हम चाहते नहीं कि ये चली जाए। और ये दोनों भावनाएं ही व्यक्तियों, समुदायों, देशों के बीच संघर्ष का कारण बनती है, युद्ध का कारण बनती है। इस श्लोक में एक और इच्छा की बात की गई है, धर्म से निर्विरोध इच्छा। यानी जो यहां कहा गया है, धर्मा विरुद्धो, के जो धर्म से अविरुद्ध हो, सॉरी, धर्म से अविरुद्ध हो, हाँ, यानी धर्म से निर्विरोध हो, उसका धर्म से कोई विरोध ना हो, उस इच्छा की बात की। जो भी कर्म किसी व्यक्ति को
दैवीय गुणों की ओर ले जाता, से दूर कर देता है, उसे अधर्म कहा जाता है। तो यहाँ जो बात हो रही है वो उसकी बात हो रही है जो धर्म से युक्त है। और भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि वे ही, जितनी भी इच्छाएं वे ही हैं, लेकिन वे इच्छाएं जो एक जीवित प्राणी के लिए गलत नहीं है, जो उसकी दिव्यता की प्रकृति है उसके विपरीत नहीं है। ऐसे कर्म या ऐसे कार्य, ऐसे विचार जो मनुष्य को दिव्यता की खोज के लिए प्रेरित करते हो, उन्हें धार्मिक कार्य कहा जाता है। और जो उसे उसकी दिव्यता से दूर कर देते हैं, उन्हें अधर्म कहा जाता है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि वे स्वयं सभी इच्छाओं के स्वामी हैं, लेकिन वो इच्छाएं जो किसी जीवित प्राणी के लिए गलत ना हो। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, तेज आदि भगवान के वाचक हैं, भगवान वाच्य हैं, ये भगवान के लिए यूज किए जाते हैं। इसीलिए भगवान बलवान रूपी मणियों को अपने बल रूपी धागे में पिरोए हुए हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो धार्मिक प्राणी हैं उनमें रहने वाला काम मैं हूं। और ये काम, जैसे मैंने कहा था, ये काम वासना की भी बात है। काम्यते इति कामा। तो जो धर्मानुसार काम है वो एक धागे के रूप में जितने भी कामी प्राणी हैं, कौन से जो धार्मिक हैं, उनमें गुथे हुए हैं। हालांकि गीता जी के अंदर काम की निंदा है, लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ पर अपने को वो कर्म काम बता रहे हैं जो धर्मानुकूल हो। क्योंकि गीता जी कहती हैं कि काम चित्त को चंचल बनाता है, इसलिए उसका त्याग करना ठीक है। लेकिन लोक संग्रह के लिए कर्म तो करने ही। तो जो शास्त्र विहित कामना है उसको उचित, और जो व्यक्ति के राग के कारण उत्पन्न हुई कामना है उसे अनुचित कहा जाता है। जैसे हम धन की इच्छा को लें, धन की के उपार्जन की इच्छा बुरी नहीं है, लेकिन वो उतनी ही होनी चाहिए जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो, हमारी जरूरतें जो हैं वो सेटिस्फाई होती हैं। तो अगर उचित साधनों द्वारा धन का उपार्जन किया जाता है तो वो बुरा नहीं। लेकिन अपने पास सफिशिएंट धन होने पर, जितना जरूरत का है उतना धन होने के बाद मनुष्य किसी भी तरह धन का संग्रह करता है तो श्रीमद् भागवत में उसे दंडनीय चोरी कहा गया है।
एक मंकी नाम के महात्मा थे। ये मंकी आप बंदर से जोड़ के ना देखें। उन्होंने सोचा कि चलो खेती कर लेते हैं। 2 बैल खरीद लिए, दोनों को एक साथ जोड़ दिया, यानी गले में दोनों को गले में एक ही रस्सी से बांध दिया कि ये दोनों कहीं भाग न। अब वो दोनों जो बैल थे वो बैठकर जुगाली करने लगे। इतने में ही एक ऊंट आता है, तो उसे देखकर वे खड़े हो जाते। और जैसे ही वो खड़े होते हैं तो ऊंट उन दोनों के बीच में आ जाता है और जिस रस्सी से वे बंधे थे वो रस्सी उसके गले में आ जाती है। तो वो दोनों बैल उस ऊंट की गर्दन में टंग जाते हैं और थोड़ी देर बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मंकी ऋषि ने एक गीता की रचना की है जिसे मंकी गीता कहा जाता है। उन्होंने उसमें लिखा है कि जैसे आदमी के गले में दोनों और मणि लटक रही हैं, वैसे ही ऊंट के गले में मेरे दोनों बैल लटक रहे। अब किसी ने पूछा कि अब खेती कैसे करोगे? बोले खेती खत्म। कहते एक कामना लेकर आए थे, उसमें विघ्न पड़ गया। जब भगवान ये नहीं चाहता, वो चाहता है कि हम शांत रहें, तो हम शांत हो गए। तो भगवान जी कहते हैं कि जो धर्मानुकूल कामना है वो मेरा ही स्वरूप है। एक और काम था। यहाँ काम जो है काम वासना की भी, काम वासना की बात हो रही है। या हमारे एक देवता है जिन्हें कामदेव कहा जाता है, उसकी बात हो रही है। वो शंकर जी को विचलित करना चाहता था, क्योंकि देवताओं ने उसे भेजा था कि किसी तरह देवताओं सॉरी शंकर जी का विवाह हो जाए और उनके यहाँ पुत्र का जन्म हो जाए। क्यों? कि तारकासुर को वरदान था कि वो शंकर जी के पुत्र के द्वारा मारा जाएगा। तो अब जो कामदेव था वो जब आया तो भगवान शंकर योग समाधि में बैठे थे। अब उसने क्या किया कि भगवान शंकर पता नहीं कब उठेंगे, तो वो उन्हें काम वासना से विचलित करने लगा। अब शंकर जी की आंख खुली और उन्होंने जब तीसरी आंख खोली तो कामदेव तो सकते में आ गया, साथ ही सारे देवता सकते में आ गए। वो हाथ जोड़कर बोले महाराज थोड़ा रुकिए, हमारी बात सुनिए। लेकिन जब तक वो ऐसा कहते तब तक भगवान शंकर का जो तीसरा नेत्र था
उससे निकली ज्वाला अपना काम कर चुके थे। तो एक काम ये है जिसे भगवान शंकर जला देते हैं। या वो काम जो मनुष्य को विचलित कर देता है। लेकिन अगर काम धर्मानुकूल हो, जिसके बारे में भगवान जी कह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि वो मैं ही। तो इसलिए अपने विहित कर्मों को करते हुए धन, बल, विद्या, इन सब के अभिमान को छोड़कर अगर आप धर्मानुसार विषय भोग भी करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति लौकिक सुख पाता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। मैं हाँ जी सर। मुझे कहीं जाना है तो मैं समापन कर रहा हूँ। ठीक ठीक इसके बारे में कोई बात होगी तो कल करेंगे। ठीक है सर। ओम वसुदेव ओम। पूर्णमदः हाँ, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य जब आप पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब आप ओम जल्दी में होते हैं। शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को आज के गीता सत्संग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। मैं क्षमा सभी की ओर से के राधा लिए सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ।